सब्बसाहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सब्बवावप्पनासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलं जयै जगजीवजोनि मियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जयै जगप्रियामो भयवम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। सामूहिक जीवन कैसे जिया जाए और जीवन तो हर व्यक्ति को सामूहिक ही जीना होता है, चाहे वह संसार में हो और चाहे वह संयम मार्ग में। संसार में परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, मित्रों के साथ, स्वजनों परिजनों के साथ जीना होता है, तो संयम मार्ग में गुरु भगवंतों के साथ, वड़ीलों के साथ, शिष्यों के साथ, गुरु भ्राताओं के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, समुदाय के साथ और उससे भी बढ़कर चतुर्विध संघ के साथ जीना होता है। दायरा बढ़ गया। संसार के क्षेत्र में सीमाएं हैं। संसार के क्षेत्र में परिवार की सीमाएं हैं। अड़ोस पड़ोस में बोलना नहीं बोलना चलेगा, जरूरी नहीं है। समाज में आना जाना जरूरी नहीं है। अन्य गांव के कार्यों में हिस्सा लेना न लेना आवश्यक नहीं है। श्रमण जीवन विस्तार का जीवन है और ये उलट बांसी ऐसी है कि संयम जीवन अकेले का जीवन है, लक्ष्य अकेले का है, लेकिन जीना समष्टि के साथ होता है।
क्योंकि संयम जीवन का लक्ष्य एक ही है, एक में जीना। एक में जीना यानी केवल और केवल अपने में जीना। अपने में जीना, अपने लिए जीना, अपने साथ जीना, एक ही लक्ष्य होता है। श्रमण जीवन में संसार की बसाहट नहीं है, वहां विस्तार नहीं करना होता। लेकिन ये बड़ी, इसे उलट बांसी इसलिए कहा गया कि जीना, जीने का लक्ष्य एकाकी है, लेकिन जीना सबके साथ। ये जीवन जीना सीखना होता है। कोई अकेला हो, न कोई कहने वाला हो, न कोई सुनने वाला हो, न कोई किसी भी उसके द्वारा हो रही, होने वाली, हुई किसी क्रिया के लिए कोई पूछने वाला हो। वहां जवाबदारी नहीं है, न जवाबदारी है, न जिम्मेदारी है, और न वहां समझदारी की विशेष अपेक्षा है। लेकिन जब सामूहिक जीवन जीना होता है तो वहां जिम्मेदारी, जवाबदारी, समझदारी, वफादारी सब चाहिए। ये चारों ही शब्द महत्वपूर्ण है, संसार के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी, और श्रमण जीवन के क्षेत्र में भी। जिम्मेदारी जरूरी है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए समझदारी जरूरी है। और वही व्यक्ति अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है जिसमें वफादारी का गुण हो। और अपनी वफादारी के लिए व्यक्ति को कदम कदम पर ईमानदारी सहेजनी होती है। अगर व्यक्ति ईमानदार न हो तो क्या जिम्मेदारी निभा पाएगा? और जिसके प्रति वो कार्य कर रहा है, जिनके साथ काम करता है, जिनके साथ वो रहता है, उनके प्रति वफा न हो, विश्वास न हो, व्यक्ति को विश्वसनीय बनना होता है। और जिंदगी में कभी गुस्सा करना पड़े तो कर लेना, कभी कोई गलती हो जाए तो भी चिंता मत करना, मगर कभी भी अपनों के साथ विश्वासघात मत करना। और एक बार विश्वास अगर टूटता है तो वापस दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी भाषा से, अपनी क्रियाओं से, अपने आचरण से विश्वास को कभी मत टूटने देना। जो लगातार असत्य भाषण करता हो, जो लगातार ऊपर कुछ भीतर कुछ ऐसा शठ व्यक्तित्व वाला हो, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उसका विश्वास नहीं करता। वो सही भी बोलेगा तो गलत लगेगा। और विश्वास जमाना होता है। विश्वास प्राप्त करना लंबा समय चाहिए, तोड़ने में तो 1 मिनट पर्याप्त है। विश्वास प्राप्त करना मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई करना है, हिमालय की चढ़ाई करना है, आसान नहीं है। उतरना तो बहुत आसान है, और आसान इस अपेक्षा से कि किसी पत्थर को अगर ऊपर जाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर उस पत्थर को नीचे पहुंचाना हो, ऊपर रख करके थोड़ा सा धक्का दे दो, लुढ़कता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। उसमें मेहनत की अपेक्षा नहीं है, एक धक्का पर्याप्त है।
जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, और चूंकि सामूहिक जीवन जीना होता है इसलिए दृष्टि बड़ी साफ सुथरी चाहिए, और दृष्टि जितनी साफ सुथरी चाहिए उससे भी ज्यादा साफ सुथरापन दृष्टिकोण का होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में लक्ष्य है, दृष्टिकोण में मंजिल दिखाई देती है। सामूहिक कैसे जीवन जीना, इन 4 शब्दों को सदा सदा अपनी आंखों के सामने, अपने दिमाग के सामने उपस्थित होने रखना जरूरी है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और समझदारी। समझदारी शब्द का अर्थ होता है विवेक। और विवेक कभी भी सामने नहीं देखता, विवेक कभी भी एकांगी नहीं होता, और विवेक कभी भी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ता। विवेक हमेशा चारों दिशाओं को साथ में समेट कर चलता है। वह दाएं भी देखता है, वह बाएं भी देखता है, वह आगे भी, वह पीछे भी, वह तिरछा भी, वह ऊपर भी, वह नीचे भी, चारों ओर। और चारों ओर देखने के बाद में निर्णय करता है कि क्या करना चाहिए। और यहां चारों ओर देखने का अर्थ होता है अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखना, और उसमें भी विशेष रूप से उसकी निगाहें भविष्य की ओर होती, क्योंकि वर्तमान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्तमान पल भर का है। महत्वपूर्ण भविष्य है जो आने वाला है, और जो आने वाला है उसका निर्णय वर्तमान ही करता है। निर्णायक है वर्तमान। वर्तमान में सावधानी चाहिए, भविष्य के सपने चाहिए, अतीत की प्रेरणा चाहिए। समझदारी है, यह विवेक है। परिणति क्या होगी? परिणाम पर निगाहें, और परिणाम पर अगर निगाहें होती तो जीवन पल भर में बदल गया होता। जब भी मैं कोई काम करूं, परिणाम क्या होगा? और परिणाम केवल शरीर के स्तर का नहीं, परिणाम केवल नाम के स्तर का भी नहीं, परिणाम केवल यश अपयश से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि परिणाम मेरी आत्मा के भविष्य से जुड़ा हुआ, परिणाम आने वाली गति से जुड़ा हुआ। उस परिणाम पर निगाहें चाहिए। मैं परिणाम को देखता हूं, परिणाम पर विचार करके ही कोई काम करता हूं, मगर परिणाम शरीर के स्तर का, यश अपयश, मान सम्मान, इनके स्तर का ही होता है। इससे आगे मैं न देख पाता हूं, न बढ़ पाता हूं, सोच भी नहीं पाता। आत्मा के भविष्य की चिंता मैंने कब की? परिणाम पर निगाहें चाहिए। परिणाम पर निगाहें होती तो हिंसा न होती, परिणाम पर निगाहें होती तो असत्य भाषण न होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंसा और अन्य सारे जो भी पाप स्थानक हैं, इनका परिणाम कितना खराब है। और मुश्किल यह है कि भोगना भी मुझे ही है, किसी और को नहीं। किसी और के लिए भी मैं करूं तब भी परिणाम तो मुझे ही प्राप्त होना है। जिसके लिए करता हूं वो कहां साथ देता है? जिसके लिए करता हूं सुख का साथी है, दुख का नहीं। शरीर के लिए करता हूं तो शरीर भी कहां साथ देता है। नाम के लिए करता हूं तो नाम भी मुझे कितनी सीढ़ियां चढ़ाता है। स्वजनों परिजनों के लिए करता हूं तो कौन परभव में मेरे साथ चलता है। जहां परभव में, नरक में 100 कोड़ों की मार हो तो कौन 50-50 करता है। कोई मेरा आधा दुख छीन नहीं पाता, और दुख में बंटवारा करता भी कौन है। परिणाम पर निगाहें चाहिए। विवेक का यही प्रयोजन है।
उस घटना को देखें और उस घटना को देखकर इन चारों शब्दों का विश्लेषण करें। जिम्मेदारी, समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, वो दोनों मुनि भगवंत जिन्होंने दूर सुदूर ढानी जाकर घूमकर शुद्ध आहार, शुद्ध पानी लेकर के आए, उनकी ईमानदारी देखो कि रास्ते में उन्होंने प्यास लगने पर भी ग्रहण नहीं किया। ये ईमानदारी भी और संयम के प्रति उनकी वफादारी भी। महाव्रतों के प्रति उनकी वफादारी भी। और जिम्मेदारी भी, समझदारी भी। जिम्मेदारी समझनी होती है, समझदारी प्रकट करनी होती है। ये दोनों का भेद है। जिम्मेदारी का अनुभव और समझदारी को प्रकट करना। और जिम्मेदारी होगी तो ही तो समझदारी आएगी, और समझदारी होगी वही तो जिम्मेदारी निभा पाएगा। आचार्य भगवंत की जिम्मेदारी है कि सबको संतुष्ट कैसे रखना, सबको प्रसन्न कैसे रखना, सबको शाता कैसे पहुंचाना, और सबको संयम में रमन रखते हुए दुखों में भी प्रसन्नता का अनुभव कैसे कराना। और इसके लिए स्वयं को आगे आना होता है। अगर कोई चाहे कि मैं तो सब खाऊंगा मगर तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, कोई ऐसा सोचे कि मैं तो आचार्य हूं, आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये 4 गिलास जो पानी आया है, पानी की प्यास मुझे लगी है, मैं पी लेता हूं, तुम रहो, मेरा आदेश स्वीकार करो और थोड़ा सहन करो। अगर ऐसा घटनाक्रम हो तो वहां प्रसन्नता एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकती। त्याग खुद को करना होता है। पहले, सबसे पहले स्वयं को अपनी इच्छाओं का बलिदान देना होता है। भले सबका निवेदन हो, सब साधु संतों का निवेदन था कि भगवान पानी अल्प है, पानी कम है, 4 गिलास पानी है, हम सहन कर लेंगे। प्यास होने पर भी हमारी उम्र ऐसी है, हमारी शक्ति ऐसी है, उम्र के कारण शारीरिक बल है हम में और मानसिक बल भी, और चूंकि वह मानसिक बल भी आपसे ही पाया है, उपकारी हैं आप, इसलिए पहले आपको ही ग्रहण करना है। आप हैं तो हम हैं, आपका जीवन ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए ये पानी आपको ही ग्रहण करना है। उनका निवेदन उचित है, उनके निवेदन में विवेक है, समझदारी है और जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी केवल आचार्य की नहीं होती, जिम्मेदारी शिष्यों की भी उतनी ही होती है, और अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी की समानता नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। किसको क्या सोचना चाहिए, किसको किसके प्रति क्या विचार करना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवंत, उनके हृदय की करुणा, उनका वात्सल्य, उनका जो वात्सल्य भाव था वो स्वयं को जलपान करने से रोक रहा था। मेरे साधु प्यासे हैं और मैं पी लूं, और ये जैसे युवा मुनि सशक्त हैं तो मैं कौन सा ज्यादा वृद्ध हो गया हूं। और शरीर का वृद्धत्व इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मन का वृद्धत्व महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीर युवा है
पर मन उनका बूढ़ा हो गया। और बहुत से ऐसे भी मैंने देखे हैं जो शरीर जिनका वृद्ध है मगर उनका मन युवा है, तरोताजा है, प्रसन्न है। शरीर का बूढ़ापा मायने नहीं रखता, मन की दशा मायने रखती। और मन की दशा को युवा बनाना, वृद्ध बनाना खुद के विचारों के हाथों में। शरीर को बूढ़ा बनाना, युवा बनाना हमारे हाथों में कहां है? शरीर अपना काम करेगा, काल अपना काम करेगा। काल की परिणति तो हर द्रव्य पर होनी ही होनी है। मैं कितना भी चाहूं कि मेरा शरीर युवा बना रहे, नहीं रह सकता। उम्र का असर तो होगा, काल का परिणाम तो भोगना होगा। बाल सफेद होंगे ही होंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी, कम ज्यादा हो सकती है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करो कम, लेकिन फिर भी कितना ही कर लो, शरीर को बूढ़ा होने से तो कोई रोक नहीं सकता। शरीर की दशा, शरीर की परिणति हमारे हाथ में नहीं है, मगर मन की परिणति हमारे हाथों में। मन को बूढ़ा बनाना, युवा बनाना या बाल मन जैसा निश्चल निष्कपट बनाना हमारे अपने हाथों में है, विचारों में। मन को एक दिशा देनी होती है, मन को नियंत्रण करना होता है, मन को बाह्य परिस्थितियों से थोड़ा सा अलग रखना होता है। मन के चारों ओर पहरेदार बिठाने होते हैं। पहरेदार का काम क्या है? चौकीदार किसी भी मकान पे हो, उसका काम एक ही है कि भीतर बिना उसकी इजाजत के कोई जा न पाए, और वह इजाजत उनको ही देगा जिनको देना है। हर व्यक्ति को इजाजत नहीं मिल सकती। सरकारी भवन हो, बैंक हो, तो वहां के चौकीदार कितने सतर्क और होशियार रहते हैं। हर कोई थोड़ी जा सकता है, और उसमें भी कितने कितने सुरक्षा के चक्र स्थापित होते हैं। कोई पहले चक्र से भीतर आ गया तो दूसरे चक्र पर उसकी जांच होगी, जाने देना न देना। और अंत में पहले चक्र में हो सकता है कि 100 आदमी भीतर आ जाए, दूसरे चक्र में 50 रह जाए, और तीसरे चक्र को पार करते तो केवल और केवल 1 या 2 अत्यंत आवश्यक हो वही पहुंचे। ऐसे ही अपने मन पर, अपने मन के चारों ओर चौकीदार बैठाओ, और चौकीदारों की पंक्तियां बैठाओ। कोई एक पंक्ति से भीतर घुस जाए तो दूसरी पंक्ति में अटक जाए, और भीतर वही पहुंच पाए जिसे पहुंचना है, जो आवश्यक, जो लाभदायक, जो तुम्हारी उन्नति का निमित्त कारण हो, जो तुम्हारे नुकसान में निमित्त बनता हो। ऐसे व्यक्ति न पहुंच पाए, ऐसे विचार न पहुंच पाए। चौकीदार बिठाना जरूरी है, और मन पर चौकीदार बिठाने का अर्थ होता है अपनी आंख, अपने कान और अपनी जबान, इन 3 पर पहरेदारी मजबूत करना। क्योंकि 3 ही ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से मन में उथल पुथल मचती है। कान, मुंह और आंख। क्या देखना? देखें, जैसे मान लो एक व्यक्ति कार से जा रहा, कार 20 की स्पीड में चल रही, बहुत ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि बाजार है, भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 20 की गति से चल रही। भीतर बैठा है आदमी, चारों ओर देख रहा है, चारों ओर के दृश्य, और 2 दृश्य उसकी आंखों में पड़े। सारे दृश्य पड़े, मगर 2 दृश्य थोड़े ध्यान से देखें। एक दृश्य निकला, बाईं ओर एक शिखरबद्ध मंदिर था,
मंदिर पर ध्वजा लहरा रही थी और उसके मुंह से नमो जिनानम निकला। शिखर देखा और गाड़ी निकली। सड़क के किनारे ऐसा मंदिर था, गाड़ी इतनी धीमे थी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी और सामने ही परमात्मा की प्रतिमा विराजमान थी। दर्शन कर लिए 2 सेकंड के लिए और वंदना की। गाड़ी आगे बढ़ी। 10 मिनट के बाद में एक दूसरा दृश्य। सामने एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, बहुत बड़ा होर्डिंग में किसी पिक्चर का विज्ञापन था, फिल्म का विज्ञापन, आने वाली कोई फिल्म का विज्ञापन था। और विज्ञापन में अपन सड़कों से गुजरते हैं तो देखते हैं कि विज्ञापन कितने विभत्स होते हैं और कितने श्रृंगार रस के पोषक होते हैं। अर्धनग्न चित्र उसमें नजर आए, हीरोइन के, हीरो के, और जो भी दृश्य थे वो दोनों दृश्य देखे। गाड़ी आगे बढ़ गई, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से वो दोनों दृश्य निकल गए, पीछे छूट गए। न तो अब सामने शिखर था, न परमात्मा का मंदिर था, और न वह फिल्म का होर्डिंग था। लेकिन अब कल्पना करना, उस व्यक्ति के दिमाग में इन दोनों में से कौन सा दृश्य अटका, याद कौन सा रहा? मंदिर का शिखर या फिल्म का पोस्टर? बस यही तो व्यक्ति के मन की परीक्षा है। गुजर गए दोनों, अब सामने नहीं है। ये जो बाद का क्षण है बड़ा महत्वपूर्ण है। मंदिर भी निकल गया, होर्डिंग भी निकल गया, मगर होर्डिंग का चित्र और उसका काल्पनिक सौंदर्य उसके दिमाग में अटक गया। मंदिर कब निकल गया दिमाग से पता भी न चला। मंदिर वर्तमान तक सीमित हो गया, होर्डिंग अतीत और भविष्य दोनों ही काल का आधार बन गया। मंदिर जब देखा तब देखा, होर्डिंग जब देखा तब भी देखा, जब नहीं था सामने तब भी देखा, तब भी आंखों में। पहरेदारी बिठाना जरूरी है, क्योंकि मन का निर्माण, मन बना हुआ नहीं है। मकान की तरह मन बना हुआ नहीं है कि जाओ और उसमें रह जाओ। पल पल मन का निर्माण होता है, पल पल, पल पल मन का निर्माण, उसका विध्वंस, उसका संवरना, सुधरना, बिगड़ना, सब कुछ लगातार चलता है। हर पल, जिंदगी के हर हिस्से में मन का निर्माण होता है। मन को युवा बनाना, मन को वृद्ध बनाना, और किस अपेक्षा से युवा बनाना, किस अपेक्षा से वृद्ध बनाना। कुछ अपेक्षाओं से मन को बूढ़ा बनाना जरूरी है, तो कुछ अपेक्षाओं से मन को युवा रखना भी जरूरी है। तो कुछ अपेक्षाओं से मन को बालक की भांति सरल और निष्कपट बनाना भी जरूरी है। तीनों ही दशाएं मन की चाहिए। जब अनुभव की बातें हों तो मन का बूढ़ा होना जरूरी है। जब शक्ति और क्षमताओं की बातें हों तब मन का युवा होना जरूरी है। और जब किसी के साथ में कोई व्यवहार हो तो वहां बच्चों जैसी सरलता, वैसा मन होना जरूरी है। मन वैसा चाहिए। आचार्य भगवंत विचार कर रहे थे कि शरीर भले मेरा वृद्ध हो, लेकिन मन मेरा युवा है। और यहां सहनशीलता का क्षेत्र है,
उस क्षेत्र की अपेक्षा से मेरा मन युवा है, मेरी क्षमताएं अभी मौजूद हैं और क्षमताओं का मैंने अभ्यास किया है। संयम जीवन में क्षमताओं को बढ़ाना होता है, संयम जीवन में सहनशीलता को बढ़ाना होता है, और जो सहनशील नहीं बन पाता वो कभी भी सामूहिक जीवन के लिए योग्य नहीं बन पाता। सामूहिक जीवन के लिए योग्यता का पहला कदम है सहनशीलता, और वो चाहे परिवार की बातें हों, समाज की बातें हों, चाहे श्रमण जीवन की बातें हों, सहनशीलता तो चाहिए ही चाहिए। और यहां सहनशीलता का अर्थ होता है जहां इच्छा की विपरीत कोई कार्य होता हो वहां पर भी अपने अंतर में समता, प्रसन्नता वाली रखना। केवल मौन होना सहनशीलता नहीं है, क्योंकि भीतर में तो कषाय भाव है, ऊपर से हम बोल नहीं पाते, वो अलग मैटर। कैसे बोलें, कैसे कहें, मगर भीतर में तो उफान चलता है, तूफान चलता है, खून उबलता है, वो सहनशीलता नहीं है। यहां सहनशीलता का अर्थ होता है जहां क्रोध ही न आ पाए, जहां स्वीकृति हो, जहां संपूर्ण स्वीकृति हो। और स्वीकृति वही होती है जहां कोई शिकायत न होती, जहां कोई शिकायत नहीं है। निवेदन हो सकता है, शिकायत नहीं। निवेदन और शिकायत में अंतर। अपने भावों का निवेदन किया जा सकता है, लेकिन वैसा न होने पर शिकायत नहीं। और सच तो यह है कि जिसके अंतर में शिकायत है वह व्यक्ति परम दुखी है। दुखी बनाने वाला तत्व भी शिकायत है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे वैसा नहीं किया, बस केवल और केवल इन बातों को सोच सोच करके दुखी होता रहता है। और जिसके अंतर में कोई शिकायत नहीं है किसी भी से, किसी से, न गुरु से, न शिष्यों से, न अपनों से, न परायों से, न स्थान से, न पुद्गलों से, न मिली हुई स्थिति से, और न मिली इस कारण, कोई शिकायत नहीं। और कभी अगर गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि शिकायत करना भी किस से और शिकायत करना भी किस लिए। किससे शिकायत करना और क्यों शिकायत करना और किस लिए शिकायत करना, कि मुझे यह नहीं मिला इस कारण शिकायत में करता हूं, तो भाई वो प्राप्त होने का तेरा पुण्य नहीं था, इस कारण नहीं मिला। तुम गया है जौहरी की दुकान पर और जेब में तुमने एक 100 रुपए का नोट रखा है और जौहरी की दुकान पर जाकर के कहते हो वो सामने हार पड़ा है, मुझे दे दो। हार सोने का है, कीमत 5 लाख की है, और तुम कहते हो कि नहीं मेरे पास 5 लाख, ये 100 रुपए ले लो और हार दे दो। हार नहीं देने पर क्या वो शिकायत करता है कि तू कैसा आदमी है, कैसा व्यापारी, मैं मांग रहा हूं और तू दे नहीं रहा, मैं पैसे दे रहा हूं और तू दे नहीं रहा, कोई देगा? तो ध्यान रहे, अगर हार पाना है तो हार की कीमत जितनी हो उतना पैसा भी उसे चुकाना होता है। अगर वो कीमत तुम्हारे पास में नहीं है, अगर उतना पैसा तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम शिकायत करने के अधिकारी नहीं हो यदि तुम्हें वह चीज प्राप्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही यहां पर सौदा है, या संसार के क्षेत्र में केवल व्यापार है। यहां जो भी तुम्हें सुख मिल रहा है वो व्यापार है। तुम देते हो अपना पुण्य तो मिलता है तुम्हें वो सुविधाएं, वो सुख और वो वस्तुएं। अगर तुम्हारे पास में वो पुण्य ही नहीं है चुकाने के लिए, तो तुम्हें वो वस्तु और वो वातावरण कहां से मिलेगा? तो इसमें गलती किसकी, देने वाले की, न देने वाले की, या तुम्हारे अपने पुण्य की? तो फिर शिकायत किससे करने लगे? और शिकायत करनी है तो अपने पुण्य से करो, अपने आप से करो कि अरे जीव, तुमने पूर्व जन्म में उतना पुण्य नहीं किया तो तुम्हें ऐसा नहीं मिला, तो अब कर। तो अब शिकायत करके पाप और क्यों कमा रहा है? वैसे भी पाप कर्म के उदय के कारण से तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो शिकायत करके और ज्यादा पाप कर्म का बंध क्यों कर रहा है? इकट्ठा करना है पुण्य को तो पुण्य कर,
और पुण्य समता से होगा, पुण्य सहनशीलता से होगा, पुण्य स्वीकृति से होगा। ये भाव, कोई शिकायत नहीं। आचार्य भगवंत बैठे हैं, पानी का पात्र सामने है और मुनिजन अपना निवेदन कर रहे हैं। शिकायत नहीं कर रहे हैं कि पानी केवल इतना ही मिला, अरे और 4 जगह 4 घर घूम आते और मिल जाता पानी, तुम बीच में ही लौट आए केवल 4 गिलास पानी लेकर, क्या तुम साधु हो? कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु कम आती है तो उसे डांट पड़ती, जितना लाया उसके लिए अनुमोदना कम, जो नहीं ला पाया उसके लिए शिकायत ज्यादा, डांटना ज्यादा। कैसा व्यवहार है और क्या दिमाग है, क्या मन है और क्या विचार है। शिकायती मन हमेशा जो है उसे कहां देखता है? शिकायती मन हमेशा जो नहीं है उसे ही देखता है और उसके कारण रोता है। जो है उसके कारण राजी नहीं होता, जो नहीं है उसके कारण रोदन करता है। लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। श्रमण, सच्चे श्रमण, उनका सामान्य उदाहरण है सबके लिए। वैसा जीवन बने तो श्रमणत्व सार्थक हो, वैसे विचार बने, वैसा मन बने तो श्रमणत्व सार्थक होता है। श्रमण बने लेकिन श्रमणत्व को सार्थक करने का पुरुषार्थ कहां है? और निवेदन कर रहे थे कि भगवान हमें पानी नहीं चाहिए, हम सहन कर लेंगे। और आचार्य भगवंत इस निवेदन को सुनकर के प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए हुए कि योग्यता है, और योग्यता को प्राप्त करके स्वाभाविक रूप से हर गुरु, हर आचार्य परम प्रसन्न होता है। और हमेशा गुरु यही चाहता है, मेरा शिष्य हमेशा मुझसे सवाया हो। और सवाया हो किस अर्थ में? केवल यशमान, कीर्ति और केवल विद्वता के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मूल लक्ष्य है आत्मा के क्षेत्र में वो सवाए हों, सहनशीलता के क्षेत्र में वो सवाए हों, कर्म निर्जना के क्षेत्र में वो सवाए हों। और आचार्य भगवंत ने कहा क्या समय शाम का था, पानी और मिलने की गुंजाइश न थी। आचार्य भगवंत ने तो संकल्प किया, निर्णय लिया, हाथ जोड़े और 24 का पचखान कर लिया। ये आचार्य की जिम्मेदारी और समझदारी देखो। तब प्रेम उमड़ता है, तब विनय प्रकट होता है, तब आस्थाएं सागर सी लहराती है और कल झरने की भांति विनय की दिशा में आगे बढ़ती है, समर्पण की दिशा में इटलाती है। इच्छाओं का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान। और अब समिभाग करना है। साधु 8, पानी केवल 4 गिलास है, केवल 4 गिलास पानी। लेकिन जिम्मेदारी और आचार्य भगवंत के प्रति समर्पण का भाव यदि अनुभव करना, यदि स्वयं आचार्य महाराज वहां सारा पानी पी लेते, जो कि उन्हें अधिकार भी था और बाकी सब साधुओं का निवेदन भी, उनका आग्रह भी था, अगर पी लेते
समर्पण का भाव कैसा रहता। आचार्य भगवंतों को और गुरु भगवंतों को, वडीलों को बहुत समझदारी से काम लेना होता है। वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। जितना ध्यान स्वयं का रखना होता है उसे कई गुना ध्यान अपने सहयोगियों का रखना होता है। आपने आचार्य जिन माणिक्येश्वरी का उदाहरण सुना होगा। अपने खर्तगच्छ की गौरव गाथा में उन आचार्य भगवंत का नाम सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। उनका उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं। आचार्य भगवंत की जिम्मेदारी न केवल स्वयं के शरीर की और न केवल शिष्यों की, बल्कि चतुर्विध संघ की। मैंने प्रारंभ में कहा एक श्रमण को सामूहिक जीवन जीना होता है, और उसमें भी न केवल अपने शिष्यों के साथ बल्कि अपने समुदाय, अपने गच्छ और संपूर्ण चतुर्विध संघ के साथ जीना होता है। और उसका हर कदम उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है। उनका हर जीवन का हर अंश अनुकरणीय हो जाता है। आचार्य जिन माणिक्येश्वरी महाराज, जो चतुर्थ दादा गुरुदेव जिन चंद्र सूरी महाराज के, वो जिनके पट्ट पर विराजे, वो आचार्य जिन माणिक्येश्वरी। यति पन्ना चल रहा था, वो स्वयं श्री पूज्य थे। जो यति परंपरा चल रही थी जिसमें शिथिलाचार व्याप्त था, समय समय पर अपने आप पर क्रियोद्धार हुए। आचार्य जिन माणिक्येश्वरी महाराज ने अपने मन में विचार किया, जब समय आया और कोई काल की परिपक्वता समझा कि उनके हृदय में यह भाव आया कि मुझे अब शुद्ध चारित्र का पालन करना है, और मुझे अकेले को नहीं करना है बल्कि पूरे संघ को साथ में लेकर के करना है। और बीकानेर से रवाना हुए। कहां जाके करना है? एक उत्सव करना है, एक मुहूर्त निकालना है और सब साधुओं के साथ संकल्प ग्रहण करना है। और उसके लिए उत्तम भूमि है देराउर की, देवराजपुर की, जहां कुशल गुरुदेव की समाधि है। उस समाधि पे जाएंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि एकदम जीवन बदलना बड़ा मुश्किल काम है। एकाएक अब जो व्यक्ति हमेशा सुविधाओं में रहता हो और उसे अचानक सारी सुविधाओं का त्याग करना पड़े, उसका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी, हर प्रकार की सुविधाएं, गोचरी पानी से लेकर के तमाम सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी, क्योंकि जो यतियों का वातावरण था वैसा। और उसमें अचानक सब सुविधाओं का त्याग करके एकदम शुद्ध संयमी बनना, उसके लिए योग्य भूमि चाहिए, योग्य मुहूर्त चाहिए, और कुशल गुरुदेव का सामूहिक सबको आशीर्वाद मिले, तब कहीं जाकर ये ऐसा संभव होगा। ग्रहण करना भी और ग्रहण करने के बाद में पालन करना भी। अपने शिष्यों के साथ रवाना हुए और उन्हें लगा था कि नहीं, बस मुझे तो त्याग आज से ही कर लेना है। जब आज से ही मैंने जब समझ लिया कि ये छोड़ना है, तो कल का इंतजार क्या करना, मैं आज से ही छोड़ता हूं। हां, छोड़ने का संकल्प, सामूहिक संकल्प देराउर में लिया जाएगा। और प्रस्थान किया। और गर्मी आई, फाल्गुन महीने में ही गर्मी आ गई, और विहार करते हुए पहुंचे होंगे जैसलमेर के धोरों के बीच। देराउर का रास्ता वहीं से होके था। अब उधर गर्मी खतरनाक, और ऊपर दूर दूर गांव, दूर दूर डाणियां, गोचरी पानी, लेकिन तय कर लिया था कि सब कुछ शुद्धता के साथ ही जीना है।
और एक रोज उपवास, कोई अष्टमी का कोई दिन था और उपवास का प्रत्याख्यान कर लिया। तब यहां उपवास था, गर्मी इतनी ज्यादा थी, शरीर में पानी की थोड़ी कमी होने लगी, प्यास जबरदस्त लगी। लेकिन उस रोज कोई उनके अंतराय कर्म का उदय समझो, पानी नहीं मिला। बनाना अगर होता तो बन जाता पानी, सूझता पानी, अचित्त पानी बनने में क्या समय लगता है, मगर उसके लिए आदेश देना होता, उसके लिए अपनी इच्छा प्रकट करनी होती, और वो तो निमित्त का हो जाता। पानी शुद्ध चाहिए, गवेषणा करो, गवेषणा का अधिकार है। मिले तो ठीक, न मिले तो भी संतोष, मगर गवेषणा कर सकते हो। और दो साधु गए, सुबह दोपहर शाम पानी नहीं मिला। कहीं पानी अचित न था, कहीं अचित था भी तो सूझता न था, और शाम होने लगी। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल लग रहा था, पानी का अभाव, पानी की कमी। और हुआ ऐसा, सूर्यास्त होने में लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट की देरी होगी, और आचार्य महाराज ने अब समझ लिया कि अब पानी मिलने वाला नहीं है नहीं। 24वां उपवास का प्रत्याख्यान कर लिया। इधर प्रत्याख्यान किया और उधर गए हुए दो साधु आए और पानी मिला, और दौड़ करके लेकर के आए कि गुरु महाराज पानी मिल गया, पानी मिल गया, और अभी सूर्यास्त में देरी है, आप पानी वापर। अब संकट उपस्थित हो गया, क्या करना। पानी पीता हूं तो प्रत्याख्यान टूटता है, और अगर नहीं पीता हूं तो हो सकता है शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए। दोनों में से क्या निर्णय करना। सब लोग विनती करने लगे और कहने लगे, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये आपत्ति कहां ले, आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, पानी आपको लेना होगा, और हम सबका निवेदन। लेकिन आचार्य महाराज की जिम्मेदारी, आचार्य महाराज ने विचार किया, एक सामान्य साधु अपनी प्रतिज्ञा का भंग करता है, वो कभी भी उदाहरण नहीं बनता, लेकिन आचार्य एक जिम्मेदार पद है। अनुकरण सब करते हैं, अगर मैंने प्रत्याख्यान का भंग किया तो आने वाले समय में सबके लिए एक उदाहरण बन जाएगा, और एक प्रतिज्ञा के साथ साथ और प्रतिज्ञाओं का भंग होने लगेगा। और उनके हृदय में एक विचार आया और उन्होंने प्रकट किया कि जीवन का क्या पता, अगर आयुष्य कर्म बाकी है तो पानी न पीने पर भी मेरा जीवन चल जाएगा, और अगर आयुष्य कर्म पूरा हो गया तो पानी पीने पर भी कौन मुझे रोक सकेगा। और दूसरी बात, दोष लगाकर जीवन बचाना, इसकी बजाय निर्दोष जीवन जीते हुए विदा हो जाना ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा अच्छा है। दोष लगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना वो उचित नहीं। निर्दोष जीवन जीते हुए भले यहां से जाना पड़े तो जाना पड़े। और सबने विनती की, मगर आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज, उन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया, और पानी ग्रहण न करने के कारण रात्रि में ही उनका स्वर्गवास हो गया। पानी तो निमित्त बना, मूल में तो आयुष्य कर्म पूरे हो गए। लेकिन फिर भी बाहर से तो ऐसा ही लगता है कि पानी अगर ले लेते तो जीवन
बच जाता। अपन कभी कहते हैं ना, डॉक्टर मिल जाता तो जीवन बच जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। व्यवहार से ये सब बोलते हैं। उनकी दृढ़ता, दृढ़ मानसिकता, आचार्य भगवंत पानी का पात्र हाथ में लेकर बैठे और सब साधु देख रहे हैं, अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, आदेश की प्रतीक्षा में। किसे कितना पानी देना निर्णय करने का अधिकार आचार्य भगवंत को है। और आचार्य भगवंत ने यहां अपना विवेक, साधु मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए पढ़ा लिखा भी और मेरे लिए बिना पढ़ा लिखा भी, और मेरे लिए उच्च कुल से आया हुआ भी और मेरे लिए सामान्य कुल से आया हुआ साधु भी एक समान है। भेद नहीं, भेद में कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में उनकी केवल शुद्ध आत्मा है और आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। और आदेश दिया, सबसे पहले बुलाया अपने बाल मुनि को। छोटा साधु था। आचार्य भगवंती की निगाहों में एक प्रश्न था कि साधु साधु में कोई अंतर नहीं है, मगर परिपक्वता के क्षेत्र में तो अंतर है। एक 50 वर्ष का दीक्षित साधु और एक 4 महीने का दीक्षित साधु, इन दोनों में अंतर तो है, और दोनों की भूमिका में एक समान तो नहीं कर सकता। दोनों की भूमिकाओं में अंतर है। 50 साल के दीक्षित साधु को मैं ज्यादा दूं न दूं चलेगा, वो मजबूत हो गया। ऐसे ही जैसे मकान बना है और आज ही प्लास्टर हुआ है, सीमेंट का काम हुआ है, 2 दीवारें हैं, एक दीवार आज से 4 साल पहले बनी, एक दीवार कल बनी, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? जो 4 साल पहले दीवार बनी उसे पानी न पिलाओ तो चलेगा, कोई अपेक्षा नहीं है, उसे तराई की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जो दीवार अभी बनी, 1 दिन पहले बनी, 2 दिन पहले बनी, उसे तो सतत पानी पिलाना पड़ेगा, तभी तो मजबूत होगी, अन्यथा मजबूती कहां से आएगी? यही उदाहरण साधुओं पर लागू होता है। एक 50 साल का दीक्षित है, 40 साल का दीक्षित है, परिपक्व हो गया, समझदारी आ गई, रम गया, रोम रोम में संयम रम गया, और एक अभी 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 6 महीने हुए। परिपक्वता आते आते तो समय लगेगा। परिपक्व बनाने के लिए सिंचन करना होगा, और उस आधार पर मुझे निर्णय करना होगा। बाल मुनि को बुलाया और बुला करके कहा अपना पात्र लाओ, और उसके पात्र में 4 में से 2 गिलास पानी दे दिया, आधा पानी केवल एक को, और उसे कहा थोड़ा धीमे धीमे पीना, धीमे धीमे पियोगे तो प्यास बुझेगी, और पानी पीते समय मुंह में डालकर सीधे भीतर मत उतार लेना। पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी को मुंह में लेकर मुंह में कुछ पल रखो, और मुंह में रखने से इस चेहरे के सारे जो कोशिकाएं हैं चेहरे की, वो सारी कोशिकाएं तृप्त हो जाए और उन्हें भी पानी मिल जाए। और उसके बाद में धीरे धीरे गले के नीचे उतारो। 2 गिलास पानी में पूरी तो प्यास नहीं बुझ पाएगी मुन्ना, मगर जितनी बुझ जाए बुझा देना, धीरे धीरे पानी पीना। 2 गिलास पानी केवल एक बाल मुनि को, और बाकी के 2 गिलास पानी को अन्य 4 साधुओं में। 4 साधुओं में जो वृद्ध थे, व्याधिग्रस्त थे, आधा गिलास उनमें वितरण कर दिया। संविभाग। फिर भी इसे बराबर माना जाएगा या बराबर नहीं माना जाएगा? क्या माना जाएगा? किसी को आधा गिलास मिला और किसी को 2 गिलास मिल गया, ईर्ष्या हुई क्या वृद्ध साधुओं के हृदय में? उनके हृदय में ईर्ष्या पैदा हुई कि बाल मुनि को इतना मिला। उनके मन में तो ये भाव आया कि भगवान कृपा करो, ये पानी भी उसे अर्पण करो। बाल मुनि को ज्यादा अपेक्षा है। और न बाल मुनि के मन में अहंकार पैदा हुआ, दोनों ही बातें, न मिलने पर ईर्ष्या, ज्यादा मिलने पर अहंकार। जीवन में अनुभव करना,
न मिला प्रेम तो ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा हो जाता है, और ज्यादा मिला प्रेम तो अहंकार पैदा हो जाता है। क्या है, मेरा व्यक्तित्व देखो, मुझे चाहते हैं सब। दोनों ही बातें हमें अपनी आत्मा से दूर लेकर के जाते हैं। और आचारांक सूत्र यही बात करता है, विषय की बात करता है। ये दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देश्य। अहोय रावोय परितप्पमाणे काला काल समुट्ठाई संजोगट्ठी अट्ठा लोभी आलुम्पे सहकारे सह सक्कारे विणविट्ट चित्ते एत सत्य पुनो पुनो। आचारंग सूत्र कहता है, ये दूसरा उद्देश्य कहता है कि जो व्यक्ति अपने विषयों से निवृत्त नहीं हो पाता, जिसके अंतर में रात और दिन 5 इंद्रियों के 23 विषय घूमते रहते हैं, और केवल खाने पीने उठने बैठने सोने और सुविधाएं इसे प्राप्त करने के लिए उनका मन लगातार लालायित रहता है, और वो रात और दिन परितप्त रहता है। फिर वो न ये देखता है अहोय रावय, न दिन देखता है और न रात देखता है, वो उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, और इस कारण वह उसका चित्त जो है वो लगातार व्याकुल चंचल बना रहता है, और यही दुख का कारण है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म पचक्खान, उपवास वाले हाथ जोड़ें, सूर्य उगे अबड़तम पचकाई तिविम प्यारम असरम खाई सनुतनो ससन पाठ्यामणि गणम मत्रगणम सब समय गण पनार पौर्षि साठ पौर्षि वापस गणतनो ससन वचन कालेनम दिशा मैनु सावनम सब समाई वत्यागरण गोश्री आयम्बिल निवि एकासना बियासना उगे सदमकारसी पौर्षि साठ पौर्षि वामुठी से पचकाई सोचम प्यारम असरम पानु खाई सनुतनो ससागरण पचन कालेनम दिशा मैनु सावनम सब समय वत्यागरण आयम्बिलम निवि गयम पचक्खाई अनंतरम गुण ससागरण लेवाले वेणम की तसन सिठानु कृत्य विगण पड़ज्जम गण पाठ्यामणि गण मत्रगणम सब समय वत्यागरण विकासनम बियासनम पचक्खाई तिविम प्यारमसनम खाई सनुतनो ससन सागर गण सन गुरुबुठन पाठ्यामणि गण मत्रगणम सब समाई वत्यागरण गोश्री। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।